तो दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अंक गणित के बारे में पढ़ेंगे। आशा है कि अंक गणित से संबंधित पहले के सारे एपिसोड्स आप लोगों ने देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। इसी चैनल पर मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी भी बहुत सारे एपिसोड्स आए हैं, उन्हें भी आप देखें। इससे आपको दोनों ही विषय यानी अंक गणित और मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी प्रश्नों की तैयारी करने में सहायता मिलेगी, एक ही जगह एक ही चैनल पर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स। अब ये एक एक्सप्रेशन, एक व्यंजक दिया हुआ है, 15.1/2 घटे ब्रैकेट शुरू 12/5 गुने 5/8 जोड़ ब्रैकेट शुरू 7/1/3/4 दोनों ब्रैकेट बंद गुने 2, और कह रहा है कि इसको सरल करो और इसका मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। नीचे 4 मान दिए गए, उसमें से कोई एक इसका मान होगा। तो चलो हम लोग इसको सरल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इस प्रश्न को ऐसे ही लिख लिया, 15.1/2 घटे ब्रैकेट शुरू कर दिया हमने, बड़ा कोष्टक 12/5 गुने 5/8 जोड़, ये मध्यम कोष्टक है, 7/1/3/4 मध्यम कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद और गुने 2। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बॉडमास वाला जो तरीका है वो हमेशा ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले का, उसके बाद भाग, गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। इस तरह से उस क्रिया को हम संपादित करते हैं, तब हमारा सही उत्तर आता है। ठीक है, तो अब इसको हम इसके पूर्णांक को सरल करते हैं। 15 गुने 2 30 और 1 31/2 घटे। अब ये देखो, 12 और 5 को गुना किया तो 12 गुने 5 बराबर 60, और 5 और 8 को गुना किया तो 40, तो 60/40 जोड़, ये देखो 7 भागा, और हमने फिर इसको भी सरल कर लिया तो 4 गुने 1 4 और उसमें 3 जोड़ दिया तो 7/4 और गुने 2 ऐसे ही हमने लिख दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले चरण की ओर। 31/2 घटे। अब यहाँ पर आप गौर करो, 60/40 तो हमने ऐसे ही लिख दिया इसको, और प्लस का साइन भी दे दिया। अब यहाँ पर हम क्रिया कर रहे हैं, भाग को हमने किस में बदला, गुना में, और जब भाग को गुना में बदलेंगे तो ये आगे वाला जो व्यंजक का हिस्सा है वो पलट जाएगा, यानी कि 7/4 अब क्या हो जाएगा, जब गुना करेंगे तो 4/7, और हमने गुने 2 को ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, अब देखो 31/2 घटे 60/40 और जोड़ 4, ये 4 कहाँ से आया। अब यहाँ पर देखो 7 और 7 कैंसिल हो गया, यानी 7 ने 7 को काट दिया, बच क्या गया यहाँ 4, तो वही 4 हमने लिख दिया, और 4 से पहले हमने जोड़ का यहाँ पर चिन्ह डाल दिया, और आगे ये गुना 2 है तो हमने लिख दिया गुना 2। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब देखो 31/2 घटे। अब इसका हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे 40, और इसके बट्टे में 1 ही होगा, तो 40 और 1 का लघुत्तम क्या होगा 40। 40 से इसमें भाग दोगे तो आएगा 1, और 1 को 60 से गुना करोगे तो 60, और जोड़, ये यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो हमने यहाँ जोड़ का चिन्ह दे दिया। अब यहाँ 1 था, 1 को 60 से हम 1 से भागा देंगे 40 को तो 40 आएगा, और 40 को 4 से गुना करेंगे तो 160, तो इसीलिए हमने लिख दिया 60 जोड़ 160 और बट्टे 40। या हम सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ये देखो 60 जोड़ 40 गुने 4 बट्टे 40। ठीक है, 40 गुने 4 बराबर 160 होता है, तो हमने लिख दिया 60 जोड़ 160 बट्टे 40, और गुने 2 को वैसे ही रहने दिया। यहाँ तक समझ गए। अब 60 और 160 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 220, 220, और ये 4 कट जाएगा, ये 40 कट जाएगा 2 से तो आएगा 20, यानी कि ये आएगा क्या 220/20। तो हम क्या लिखेंगे 31/2 घटे 220/20। ठीक है, अब 220 को अगर हम 20 से काटे तो क्या आएगा 11, तो हमने लिख दिया 31/2 घटे 11। अब 11 को 2 से गुना करो तो 22 आएगा, और 31 में से उसे घटा लो तो 31 घटे 22/2। 31 में से 22 घटाओगे तो कितना आएगा 9, तो 9/2, यही हमारा क्या होगा उत्तर। अब हम देखते हैं हमारे किस विकल्प में 9/2 है, यहाँ पर सी में है, तो कौन सा विकल्प हमारा उत्तर होगा सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज, और ये हमारे विकल्प है। अब ये क्या कह रहा है कि 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं में, यानी कि पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों ही के गुणक हैं। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों ही के गुणक हैं। तो दोनों का गुणक अगर हमें निकालना होगा, हमेशा याद रखो, तो उन दोनों संख्याओं, जिन दोनों के गुणक हमें निकालने हैं, उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त हमेशा ले लो। ये देखो 3 और 5 के निकालने हैं तो हमने इसका लघुत्तम लिया। अब चूंकि ये दोनों अविभाज्य हैं तो इसका लघुत्तम क्या होगा, दोनों को गुना कर दो, तो 3 गुने 5 बराबर 15, यानी कि वो न्यूनतम संख्या कौन सी है, 15 है। अब 1 से लेकर 100 तक के प्राकृतिक संख्या में जो संख्याएं 15 से विभाजित हो जाएंगी वो 3 और 5 दोनों ही के गुणक होंगे। अब प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको पता है कि वो धनात्मक संख्याएं होती हैं और पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब वो गुणक कौन सी हो सकती हैं, तो हम सबसे पहले 15 के ही गुणक नोट कर लेते हैं। अब 15 के पहले गुणक कौन कौन से होंगे। अब ओबियस है, आपको गुणक वाले चैप्टर में, ये एपिसोड में आपको सिखाया है कि गुणक कैसे निकालते हैं। तो पहला गुणक क्या होगा, 15 गुने 1, वो क्या हुआ 15। दूसरा गुणक क्या होगा, 15 गुने 2, वो क्या होगा 30। तीसरा गुणक क्या होगा, 15 गुने 3, वो क्या होगा 45। यहाँ 40 लिखा हुआ है, 45 समझना, ठीक है। चौथा गुणक क्या है, 15 गुने 4, वो क्या होगा 60। पांचवा गुणक क्या है, 15 गुने 5, वो क्या होगा 75। छठा गुणक क्या है, 15 गुने 6, वो क्या होगा 90। और सातवां गुणक क्या है, 15 गुने 7, वो क्या होगा 105। लेकिन 105 100 से अधिक है तो सातवां गुणक हम लेंगे ही नहीं, यानी कि 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं, 6। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाले संख्याओं की संख्या कितनी है, 6। और हमने शुरू में क्या कहा है कि जो संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, जो धनात्मक पूर्ण संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, वही संख्याएं 3 और 5 के गुणक होंगे। तो इस आधार पर उसके कितने गुणक होंगे, 6। हमारा उत्तर क्या होगा, डी। समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। Which of the following statements is correct? 0 is an odd number, 0 is an even number, 0 is a prime number, और डी क्या है, 0 is neither odd nor even number। यानी कि हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या बोल रहा है कि शून्य जो है वो विषम संख्या है, दूसरा शून्य सम संख्या है, तीसरा शून्य अविभाज्य संख्या है, और चौथा शून्य ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। बताओ इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब शून्य के बारे में आप सबको पता है, और नहीं पता है तो जान लें कि शून्य विषम संख्या नहीं है और ना ही शून्य सम संख्या है, शून्य अविभाज्य संख्या भी नहीं है। तो इसमें हम क्या ऑप्शन लेंगे, शून्य ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। तो इसमें सबसे सही आंसर हमारा क्या होगा, शून्य ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इफ अ मैन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट्स लेट, एंड इफ ही ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट्स अर्ली। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, और ये विकल्प दिए गए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी यात्रा करे तो वो अपनी डेस्टिनेशन पर, यानी कि जहां उसे जाना है वहां वह 10 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, और यदि वो अपनी स्पीड को बढ़ाकर 42 किलोमीटर प्रति घंटा कर ले तो उस जगह वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताओ
उस जगह की दूरी कितनी है, यही हमारा प्रश्न है। ठीक है, और ये विकल्प हमारे उत्तर विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो, मान लो कि वह व्यक्ति ए से बी तक जाता है। पहला कंडीशन क्या था कि अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो उसे 10 मिनट देर हो जाती है, यानी कि 10 मिनट अधिक समय लगता है, तो हमने प्लस 10 मिनट लिख लिया। दूसरा कंडीशन था कि अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी 10 मिनट कम समय लगता है, तो हमने लिख लिया माइनस 10 मिनट। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा है। अब दूरी का सूत्र आप लोग जानते हो, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। अब सबसे पहले इस 10 मिनट को हम लोग क्या करते हैं, घंटा में बदलते हैं। 10 मिनट का कितना घंटा होगा बताओ, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 10 मिनट कितना घंटा होगा बताओ, 1/6 घंटा। ठीक है, यानी 60 बट्टे जो 1 घंटा है, अगर 60 को हम 6 से भाग दे देंगे तो 10 आएगा, तो यानी कि 10 मिनट का कितना हुआ, 1/6 घंटा। अब चलो यहाँ पर आते हैं, दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुने समय। अब पहले कंडीशन में लेते हैं, चाल क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने लिख लिया 30 गुने समय। जो भी समय लगता है हमने लिख लिया सीधा उसके लिए समय, और उसमें उसे 10 मिनट और लगता है, यानी कि 1/6 घंटा अभी हमने निकाला था और लगता है। तो दूरी बराबर क्या हो गया, पहले कंडीशन में चाल गुने समय बराबर 30 गुने समय जोड़ 1/6 घंटा। ये जोड़ 1/6 घंटा देर को बता रहा है, 10 मिनट देर को बता रहा है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रहा है, तो फिर इसमें दूरी क्या होगी, 42 गुने समय और घटे, यहाँ देखो घटे 1/6 घंटा। घटा क्यों लिखा, इसलिए कि वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है अगर इस गति से चले तो। अब गति कोई भी हो व्यक्ति की, लेकिन दूरी तो दोनों ही कंडीशन में समान है, यानी कि उसे चलना कहाँ है, ए से बी तक, यानी दोनों ही स्थितियों में तय की गई दूरी क्या होगी, समान होगी। यानी कि 30 गुने समय जोड़ 1/6 घंटा बराबर 42 गुने समय घटे 1/6 घंटा। ठीक है, इसको आपने समझ लिया, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब दोनों तरफ देखो, ये 3 के गुणक है, 42 भी 3 का गुणक है और 30 भी। अब अगर 3 से हम भाग दें सरल करने के लिए, ताकि आगे की क्रिया हमारी आसान हो जाए, तो 14 तिया 42, 14 आ गया और 10 तिया 30, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 14 गुने समय घटे 1/6 घंटा बराबर 10 गुने समय जोड़ 1/6 घंटा। दोनों तरफ दरअसल हमने 3 से भाग दे दिया था। ठीक है, अब चलो यहां पर अगला स्टेप देखो, 14 गुने समय। ठीक है, ये रहा 14 गुने समय, और इसको इधर अगर लें 10 गुने, इसको समय से गुना करोगे तो 10 गुने समय, और इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो घटे 10 गुने समय बराबर। अब ये देखो 10 गुने 1/6 घंटा यानी 10/6 घंटा, और ये माइनस है तो 14/6, 14 गुने 1/6 बराबर क्या होगा, 14/6। तो यहाँ क्या होता, 14/6 घंटा, और अगर उसको बराबर के इस ओर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 14/6 घंटा, यानी 14 गुने समय घटे 10 गुने समय बराबर 10/6 घंटा जोड़ 14/6 घंटा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब 14 गुने समय से 10 गुने समय घटाओ तो क्या बचेगा, 4 गुने समय, यही बचेगा ना, बराबर। अब इसका एलसीएम ले लो, लघुत्तम निकाल लो, ये तो 6 ही होगा, और ऊपर में क्या आ जाएगा, 10 जोड़ 14, चूंकि नीचे में दोनों बराबर है तो ऊपर में 10 जोड़ 14 आ गया, तो 14 और 10 को जोड़ोगे तो क्या हुआ, 24, 24/6। अब 24 में 6 से भाग दोगे तो आएगा क्या, 4 घंटा, यानी कि यहाँ जो हमने समय लिया था वो 4 गुने और यहाँ का लिया गया समय बराबर होगा 4 घंटा, यानी 4 गुने समय बराबर 4 घंटा, तो समय बराबर 4/4 यानी कि 1 घंटा। ठीक है, तो यदि ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो उसे कितना समय लगेगा, 1 घंटा 10 मिनट। कितना लग रहा है, समय जोड़ 1/6 घंटा, 1/6 घंटा 10 मिनट के बराबर है, तो उसे कितना समय लगेगा, 1 घंटा 10 मिनट। और यदि 42 किलोमीटर की रफ्तार से वो चलता है तो 1 घंटे में 10 मिनट कम लेगा, यानी 50 मिनट में वो बी तक पहुंच जाएगा। लेकिन हमें पूछ रहा है क्या, दूरी,
तो दूरी बराबर, अब इन दोनों में से किसी भी समीकरण में हम समय का मान रख देंगे जो कि है 1 घंटा। ठीक है, तो दूरी बराबर 30 अगुने यहाँ क्या था, समय जोड़ 1/6 घंटा, तो समय के बदले हमने रख दिया 1 और जोड़ 1/6। तो 1 और 1/6 का क्रिया करोगे तो ये क्या आएगा, 6 जोड़ 1/6 यानी कि 30 गुने 6 जोड़ 1/6 यानी 30 गुने 7/6। अब ये 30 6 से कट जाएगा, 5 आएगा और 5 को 7 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 35। यानी कि ए और बीच की दूरी क्या है, 35 किलोमीटर। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये देखो बी। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपने समझा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये एपिसोड्स आपकी सहायता कर रहा है तैयारी करने में, तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। ठीक है, तो साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।